हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था डाटा हैंडलिंग। एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था मीन। आज की क्लास में हम सीखेंगे मोड। देखिए मोड क्या चीज होता है, सबसे पहले समझिए इसको अच्छे से। मोड का मीनिंग क्या है कि जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको आप देखिए, उनमें से जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 34, 12, 41, 12, 65। कौन सा डाटा ऐसा है जो एक से ज्यादा बार आ रहा है या सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मैं ये कहूं तो 12 ऐसा है जो 2 बार आया, बाकी सब सिंगल सिंगल बार आए। इसका मतलब इसका मोड क्या हो गया, 12। यहाँ देखिए 5, 8, 13, 15, 17। अब इसके अंदर कोई भी डाटा ज्यादा बार रिपीट, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी, जब सब एक एक बार ही आ रहे हैं तो उसका कोई भी मोड नहीं होगा। इस एग्जांपल को देखिए 3, 5, 7, 13, 3, 7, 9, 3। कौन सा डाटा ऐसा है जो बार बार रिपीट हुआ है, तो हमने देखा 3 जो है यहाँ पे 1, 2 और 3 बार रिपीट हुआ, तो इसका मोड क्या हो गया हमारा 3। तो मोड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई है उनमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। आसान है एकदम। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर आपको बताना मोड क्या। देखिए इनमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, मैंने 1 को देखा तो 1, 2, 3 टाइम्स जो है 1 रिपीट हुआ। 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। फिर मैंने 2 को देखा 1, 2, 3, 4। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। और 3 तो एक बार आया, 4 2 बार आया, यानी सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है वो कौन है नंबर, वो नंबर है 2। तो इसका मोड क्या हो जाएगा हमारा, इसका मोड हो जाएगा 2। ये लीजिए आपका आंसर। इतना सही लिखना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। अब देखिए ये फुटबॉल के जो मैच होते हैं उनमें कितने, जैसे टीम ए ने स्कोर किया, मान लो ये टीम ए है, ये टीम बी है, इसने स्कोर किए 3 गोल, इसने स्कोर किए 2 गोल, तो कितने डिफरेंस से हारे हैं, ये 1 के डिफरेंस से आ रहे हैं। तो ये जो डाटा आ रहा है एक, वो इस तरीके से है कि पहले मैच में 1 के डिफरेंस से कोई जीता है या हारा है, सेकंड मैच में 3 का डिफरेंस आया, थर्ड मैच में 2 गोल का डिफरेंस आया। इस तरीके से ये डिफरेंसेस हैं सारे, हर मैचेस के कितने गोल्स के अंतर से हारे या जीते हैं। तो हमें पता करना है इसका मोड क्या होगा। तो मोड के लिए क्या है, हमें देखना सबसे ज्यादा बार डाटा कौन सा रिपीट हुआ है। चलिए चेक करते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा, 1 को पहले काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां लिख दीजिए 1 के आगे कितनी बार रिपीट हुआ है, 9 बार रिपीट हुआ है। 2 का चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। 2 का देखिए, 2 का चेक करते हैं हम इस कलर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 14 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब देखते हैं इससे ज्यादा कोई है क्या। 3 को चेक कर लेते हैं। 3 का कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 कितनी बार आया है, 7 टाइम्स आया। और देखिए क्या बच गया, इसके अलावा 4 बच गया, 5 बच गया, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई इससे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब यहाँ इसका मोड क्या हो गया हमारा, जल्दी से बताइए। जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, यानी 2 सबसे ज्यादा 14 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसका मतलब इसका मोड क्या हो गया हमारा, मोड हो गया 2। ये लीजिए आंसर। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो मोड है। बहुत आसान है, 4th क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है, आप तो 7th क्लास में हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल 6 फिर कहता है मोड निकालिए, जल्दी से बताइए सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है। 2 देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स है, फिर ये 2 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, ठीक है। 2, 2, 2, 5, 5, 5। जब 2 डाटा हमें ज्यादा बार रिपीट दिख रहा है, यानी 2 भी सेम टाइम्स रिपीट है जितना टाइम्स की 5 है, तो जब हम दोनों सेम बार रिपीट है तो हम नहीं बता सकते, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ कोई भी मोड नहीं है, नो मोड, ठीक है। एक से ज्यादा डाटा अगर सेम रिपीटेशन का है तो फिर हम लिख देंगे नो मोड। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट अब सीखेंगे मीडियन के बारे में। देखिए मीन आपको समझ में आ गया। मीन क्या था, सबका सम कर लो अपॉन कितने नंबर से डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा मीन। उसके बाद हमने मोड सीखा। मोड में क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, मोड। नेक्स्ट हमारा आता है मीडियन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। चलिए मीडियन क्या कहता है, इसके लिए सबसे पहला काम, जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, सबसे पहले क्या करना उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा आपको लिखना। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख लीजिए। पहला काम, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 में लिख देता हूं यहां पे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ध्यान रखना है, ये वाला काम सिर्फ इसी में करना है। सबको किस में अरेंज कर दो, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा अरेंज कर दो। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 हमें ये देखना है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो इवन है या ऑड है, वो हमें देखना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सेकंड हम किस पे जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दो केस होंगे, या तो आपकी ऑड होंगी या आपकी इवन। यानी कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, 15 दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस दिए, तो या तो वो ऑड होंगी या वो इवन होंगी। क्लियर। अब ऑड होंगी तो क्या करना है, इवन होंगी तो क्या करना है, ये दोनों मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर ऑड होती है, जैसे 5 डाटा दिया हुआ आपको, 5 डाटा है, तो क्या करना आपको, सिंपल सा काम, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो बीच वाला जो डाटा है उनका सबसे बीच में कौन आ रहा है। देखिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5। जल्दी से बताइए इन 5 डाटा यानी ये ऑड है, इनके अंदर सेंटर में कौन आ रहा है, देखिए 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच में कौन आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, जितनी ऑब्जर्वेशंस है +1 करके हाफ कर दीजिए। क्या करना है, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है +1 करके हाफ कर दीजिए। देखिए 5 ऑब्जर्वेशन थी, बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो 5 में +1 कीजिए 6, हाफ कर दीजिए 3, यानी ये सेंटर वाला आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 1 से 7 लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, बताइए सेंटर में कौन है। तो क्या करना है, टोटल डाटा है 7, +1 करो 8, हाफ करो 4, यानी 4th नंबर पे जो है वो हमारा क्या हो गया, मीडियन। 4th पे कौन आ रहा है, ये लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन। इसी तरीके से ऑड का तो क्लियर हो गया, n+1 करके हाफ कर देंगे, उस नंबर पे जो आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। अब बात करते हैं अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए, जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 और 4, अब बताइए इसका मीडियन क्या होगा। तो इसके सेंटर में कौन आ रहा है, इसके सेंटर में कोई भी नहीं आ रहा है, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, अब सेंटर में कौन है, कोई भी नहीं बचा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले तो करेंगे n/2, n/2 करेंगे, 4 है, 4 का आधा कर लीजिए, कितना हो गया, 2, यानी 2 नंबर पे देख लीजिए कौन है, और n/2 में एक +1 कर दीजिए, यानी जस्ट उससे अगली टर्म कौन सी हो गई, इससे अगली 2 की अगली टर्म होगी 3। अब इन दोनों का आपको एवरेज करना है। दोनों का एवरेज कैसे करेंगे, एवरेज होगा दोनों को जोड़ के हाफ कर दीजिए, यानी कितना आ गया 2.5, ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। दोबारा से समझिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे एकदम फ्रेश क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लिख दिया। आपसे पूछा जल्दी से मीडियन बताओ, आपने चेक किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर है, बिल्कुल सही है। सेकंड आपने चेक किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है, इवन है, यानी 8 ऑब्जर्वेशन है। तो आपको क्या करना है, n1 निकालना है, जो कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। टोटल ऑब्जर्वेशन 8 है, आधा कर लीजिए, 4 हो गया। फिर आपको n2 निकालना, वो क्या हो जाएगा, n/2 जो भी निकाला आपने उसमें +1 कर दीजिए, यानी ये 4 आया, +1 कर दीजिए 5, यानी 4th टर्म और 5th टर्म दोनों को एवरेज कर लीजिए, मीडियन आ जाएगा। मीडियन क्या हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा n1 + n2 का आधा। तो देखिए 4th टर्म, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये 5th टर्म है, यानी 4th टर्म और 5th टर्म ये आगे देखिए, बीच में 3 इधर है, 3 इधर है, बीच वाली 2 लेनी है अपने को, ऐसे समझना है। तो 4th और 5th टर्म हमारी 4 और 5 ही है, दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, ये कितना आ गया 4.5, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। यही अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 1 2 3 4 5 6 7, और चलिए एक और ले लेते हैं 8, एक और ले लेते हैं 9, इनका बताइए मीडियन क्या होगा। तो हमने देखा ये ऑड है, ऑड है तो बीच वाली टर्म निकालनी है। बीच वाली टर्म कैसे निकलती है, मीडियन हमारी हो जाएगी n+1 का आधा, ये 9 टर्म्स है, +1 कर लो
10 का आधा यानी कितना आ गया, 5 आ गया। ये लीजिए जो सेंटर में है वो हमारी क्या हो गई, मीडियन हो गई। 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 उधर छोड़ दीजिए, सेंटर वाली मीडियन है। अगर आप बीच वाली टर्म्स नहीं निकाल पा रहे यानी 3 इधर छोड़, 4 इधर छोड़े, 4 इधर छोड़े, बीच में कुछ नहीं है, तो बीच वाली 2 टर्म्स को ले लीजिए। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए मैं एक क्वेश्चन ये लिया मैंने, एक क्वेश्चन ये लिया, दोनों का मीडियन बताना आपको। पहले देखिए ऑड वाले का मीडियन निकालना आसान है। पहले देखो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है सही है। ये यहाँ चेक किया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने देखा 3 2 5 और 2 7, यहाँ कितनी टर्म्स है, ऑड टर्म्स है, और यहाँ कितनी टर्म्स है, 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इवन टर्म्स है। ऑड के लिए क्या बताया था, जो सेंटर में है वो हमारा मीडियन है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि मीडियन जो है वो सेंटर, सेंटर कैसे निकालेंगे, देखिए 3 मैंने इधर छोड़ दिए, 3 मैंने इधर छोड़ दिए, बीच में कौन बचा, 2 बचा। ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर। अगर मैं डायरेक्ट नहीं निकालना चाहता तो मैं क्या करूंगा, दूसरा तरीका क्या है कि मीडियन क्या होगा, n+1 का आधा, ये वाली टर्म होगी, ये जो टर्म आएगी, n हमारा कितना है, यहाँ पे 7 टर्म्स है, 7 + 1 कर दो यानी कि 8/2, यानी कि 4th टर्म हमारा आंसर होगा। 4th टर्म मतलब लेफ्ट से टर्म गिनिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर है। 4th टर्म बताइए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फोर्थ क्या हमारा 2, तो 4th टर्म यानी कि 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये तो टर्म बता रहा है और ये एक्चुअल वैल्यू बता रहा है कि उस जगह पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है। फर्क समझ में आ गया, ये टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं। चलिए यहां आ जाते हैं। यहां जब इवन टर्म्स है तो हमें क्या करना है, हमें 2 चीजें निकालनी है। n1 हम बोलेंगे कि n/2 कर लो, कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 8 टर्म्स है, 8 का आधा यानी 4th टर्म होगी। n2 क्या हो गया, n/2 में +1 कर दो यानी कौन सी टर्म आ गई, 5th टर्म। तो 4th टर्म देखिए लेफ्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4th टर्म है ये 3 लिख दिया, प्लस इससे अगली टर्म भी क्या है 3, दोनों 3 लिख दिए, हाफ कर दो, कितना आ गया 3, ये आंसर हो गया। या ऐसे देखिए 4 इधर छोड़ दी, 4 उधर छोड़ दी, बीच में कुछ भी नहीं बचा, तो जो बीच में है 2 टर्म्स उनका एवरेज कर लो डायरेक्ट, ये आपका आ गया मीडियन। इन दोनों क्वेश्चन से मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर, और क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये वही बातें वापस से कर रहे हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है आपके सामने। पहला स्टेप क्या है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आपने नंबर ऑफ टर्म्स देखी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। 9 टर्म्स यानी ऑड है तो बीच वाला जो होगा वो मीडियन होगा। 9 के बीच वाला टर्म निकालना है तो उधर भी 4 छोड़ दो, इधर भी 4 छोड़ दो, बीच में कौन बचा 5th टर्म। या 9 + 1 10 का हाफ करोगे तो 5th टर्म आ जाएगी। ये लीजिए 4 उधर छोड़ो, 4 उधर छोड़ो, बीच में जो है वो आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। इधर आ जाइए, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए, इनको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हमने, गिने 2 4 5 और 5 10 और 2 12 टर्म्स है। 12 टर्म्स है तो क्या करेंगे, 6 उधर हो गई, 6 इधर हो गई, अब बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो सेंटर में जो 2 वैल्यूज आ रही हैं इन दोनों को जोड़ के हाफ कर लीजिए, यानी आपका यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, 4 + 4 का आधा, यानी कि क्या आ जाएगा 4 आंसर। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो कंडीशन इतनी सी ध्यान रखनी है, आप करते समय ये भूल जाते हो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते नहीं हो, फिर कहते हो सर आंसर गड़बड़ आ गया। तो पहला स्टेप ध्यान रखना मीडियन का, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो चाहे ऑड हो, पहला स्टेप आपको करना है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद ही मीडियन निकलता है। आप डायरेक्ट यहां कर दोगे, मान लो कि ये टर्म्स है, 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी, सेंटर में 1 है, आप आंसर 1 लगा के आ जाओगे, जबकि आंसर क्या था 9 था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मीडियन हमेशा गलत आएगा, आपका ध्यान रखना। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए वापिस से रिपीट करते हैं। मीन के बारे में क्या कहा था, मीन क्या होता है कि सबका सम कर लो अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कर लो, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या आ जाता है मीन। मोड के लिए क्या बताया है
कि जो भी डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। और मीडियन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मीडियन क्या है कि पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर देखना है ऑड है तो बीच वाली टर्म, इवन है तो बीच वाली दो टर्म्स का एवरेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। और रेंज के बारे में क्या बताया था लास्ट क्लास में, जल्दी से बताइए। रेंज क्या होती है, जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है और जिसकी वैल्यू लोवेस्ट है, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। क्लियर। तो ये एक सिंगल पेज के अंदर आपका मीन, मोड, मीडियन और रेंज चारों के बारे में बात हो गई है। इसको अच्छे से लिखिए अपनी कॉपी में। क्लियर। चलते हैं आगे। चलिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। ये डाटा है, इसका हमें मीडियन लिखना है। पहला स्टेप क्या है, मीडियन देखते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहां लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा मुझे लग रहा है यहाँ पे 17, उसके बाद मुझे लग रहा है 18, 18 के बाद बताइए कौन आएगा नेक्स्ट, 18 के बाद आएगा 24, फिर आएगा 25, फिर आएगा, इनको काटते चलते हैं, जो लिख दिया 17 लिख दिया, 18 लिख दिया, 24 लिख दिया, 25 लिख दिया। अब आएगा 35, फिर आएगा 36, फिर आएगा 46। ये लीजिए सारा डाटा आ गया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है। तो प्रॉपर लिखना तो क्या लिखोगे, हियर n इक्वल टू 7, दैट इज ऑड। देयरफॉर मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, मीडियन हो जाएगा n प्लस 1 का आधा, यानी 7 प्लस 1 का आधा, यानी कि कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म हमारा मीडियन होगा। 4 आंसर मत मार देना वहां की, 7 प्लस 1 आधा किया तो 4 आ गया, 4 आंसर नहीं है, फोर्थ टर्म जो होगी वो आंसर होगा। फोर्थ टर्म कहां से कैलकुलेट करनी है, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसमें लेफ्ट से कैलकुलेट करनी है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी कि मीडियन कितना आ गया हमारा, ये आ गया 25। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। दूसरा तरीका क्या था डायरेक्ट पता करने का, कि 9 है, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, सॉरी 7 है ना, 3 इधर 3 इधर, 6 छोड़ दिए, सेंटर में कौन आ रहा है, 25 आ रहा है। ये लीजिए आपका मीडियन हो गया 25। बहुत ही आसान है, सिर्फ कंडीशन इतनी सी है, असेंडिंग ऑर्डर, इसको मत भूलना। इसको भूल गए तो मीडियन हमेशा खोटी निकालोगे। सबसे पहला काम डाटा देखते ही उसको असेंडिंग ऑर्डर में, और ये काम सिर्फ मीडियन के लिए करना है, मोड के लिए या मीन के लिए नहीं करना, सिर्फ मीडियन के केस में आपको ये काम करना है। क्लियर। चलते हैं आगे। चलिए यहां से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ द 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर दे सेम। चलिए मोड पूछ रहा है और मीडियन पूछ रहा है, कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो हमारे लिए दोनों ही निकालना इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। अभी समझाता हूं कि असेंडिंग ऑर्डर से क्या फायदा। हमें पता है मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो हम मोड में भी इसकी हेल्प ले लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने को। चलिए सबसे पहले क्या आएगा जल्दी से बताओ। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5, सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, 5 आए। सेकंड नंबर पे कौन है, 5 के बाद देखिए सिंगल डिजिट में 9, ये लीजिए 9। 9 के बाद कौन आता है, 10 आता है। 10 दिख रहा है क्या हमें, 10 दिख रहा है, ये लीजिए। 10 के बाद देखिए कहीं पे 11 दिख रहा हो, नहीं 12 दिख रहा है मुझे, तो नेक्स्ट आ गया 12। 12 के बाद देखिए 13 या 12 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा 15। उसके बाद है 16। 16 के बाद क्या है जल्दी से बताइए। 16 के बाद सिंगल, 16 के बाद है 19, ये लीजिए 19 लिख दिया। 19 के बाद देखिए कौन दिख रहा है, 20 दिख रहा है मुझे। 20 कितनी बार दिख रहा है, देखो एक बार 20, 2 बार 20, 3 बार 20, 4 बार 20 है, तो 4 बार लिखिए 20 20 20, 4 बार हो गया। ठीक है। 20 के बाद कौन है जल्दी से बताओ। 20 के बाद है 23, 24,
और 25। ये लिखा 23, 24 मुझे दिख रहा है कितनी बार है, 24 भी एक बार है, और 25 लेकिन दो बार है, तो मैंने यहाँ 25 25 दो बार लिख दी। अब हम चेक करेंगे क्या ये 15 आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए जितना डाटा था हमने सारा का सारा लिख दिया, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मोड की। जल्दी से बताइए मोड की डेफिनेशन क्या थी। मोड की डेफिनेशन थी जो डाटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। सबसे ज्यादा कौन, देखो ये भी एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, जैसे ही हमने 20 लिखे थे हमें पता लग गया था भाई 4 बार लिखे हमने 20, सबसे ज्यादा बार 20 ही आया है, तो मोड कौन हो गया, ये लीजिए 20। मोड का आंसर तो हमारा आ गया। अब बात कर लेते हैं मीडियन की। चलिए मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन के लिए क्या करेंगे हम, मीडियन के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 स्टूडेंट का डाटा है, तो हमने देखा n की वैल्यू कितनी है, 15 है, और 15 क्या होता है, इवन या ऑड, वो है हमारा ऑड, तो मीडियन क्या हो जाएगा, n+1 का आधा, 15+1 16 का आधा, यानी कौन सी टर्म, 8th टर्म हमारा मीडियन हो जाएगा। 8th टर्म लेफ्ट से देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, और ये आ गया 8th, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, यानी कितना आ गया 20। ये लीजिए आंसर। अब ये पूछ रहा है आर दे सेम, क्या मोड और मीडियन सेम आया क्या, देखिए हाँ बिल्कुल, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो हम क्या लिखेंगे, यस दे आर सेम। लास्ट में क्या लिख देंगे, यस दे आर सेम। अलग अलग आते हैं तो हम लिखते हैं नो दे आर डिफरेंट। तो आसान था या नहीं, ये बताइए। अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले नहीं लिखते तो मोड के लिए भी हम ढूंढते कौन सबसे ज्यादा बार आया, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया तो हमें क्लियर कट दिखने लग गया कौन सबसे ज्यादा बार आया। क्लियर, देखो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि हाँ 24 बार आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर का मोड में भी हम फायदा ले सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ मोड निकालना होता तो हम नहीं करते, हम सीधा ही देखते कि क्या पता हमें डायरेक्ट ही दिख जाए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। ये ऐसा दिख गया, फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर द थ्री सेम। चलिए इस बार हमें सब कुछ निकालना है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में ले लो सबसे पहले तो इसको। चलिए जल्दी से बताइए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे कम स्कोर किसने किया है, सबसे कम स्कोर है 6, उसके बाद है 8। तो ये ध्यान रखना, कटिंग करते चलना नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। 6 8 हो गया, उसके बाद है नेक्स्ट स्कोर 10। 10 कितनी बार है, 1 और 1 दो बार 10 लिख दीजिए। उसके बाद 15 भी दो बार है, 15 15। उसके बाद 50 80, उसके बाद 100 एंड 120। ये लीजिए, ठीक है 11 प्लेस का है डाटा, 11 हो गए क्या, 2 4 6 8 10। ओके 15 1 2 और 3 बार आए। देखिए कटिंग कर रखी थी इसलिए अपने को पता चल गया कि एक डाटा मिस हो रहा है, अदरवाइज नहीं पता चलता कौन सा मिस हो गया। तो 15 हमने देखा 1 2 और 3 टाइम्स है, तो यहाँ एक 15 और लिखना पड़ेगा अपने को। चलो उसको एडजस्ट करते हैं, ये लीजिए एडजस्ट हो गया। अब देखिए 11 डाटा है, 3 3 6 9 10 11। अब ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालते, सबसे इजी निकालना क्या है बताओ, इसका ना मीन इजी है या मोड इजी है या मीडियन इजी है, सबसे इजी कौन है आपको भी पता है, सबसे इजी है निकालना कौन, मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जल्दी से बताओ सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, 10 2 टाइम्स है, 15 3 टाइम्स है, तो क्लियर हो गया मोड कौन सा है, 15। ये लीजिए मोड का आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं मीन की। मीन के लिए क्या था जल्दी से बताइए, मीन निकालने के लिए हमने क्या किया था, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। यानी सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करो, कितना हो गया, इसको साइड में ऐड कर ले हम। देखिए ये 100 और 100 200 और इसको और ऐड कर लिया तो ये तो हो गया 300, ये हो गया 350। एक जगह लिख लेता हूं मैं 350, यहां तक पहुंच गया।
अब ये 15 15 15 कितना हो गया 45 55 65, ये एक साथ लिख दिया मैंने। अब क्या बच गया 6 और 8 14। अब तीनों को ऐड कर लो, ऐसे करके हम टुकड़े करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया 9 429, सम किया तो कितना आ गया 429 अपॉन 11। 11 से डिवाइड करो, 11 3 जा 33, पीछे बच गया 9, 11 9 जा 99, तो मीन हमारा कितना आ गया 39 आ गया। ये लीजिए मीन हो गया, इसको बॉक्स में डाल देते हैं, ये मीन है, ये मोड है। अब बात कर लेते हैं किसकी, मीडियन की बात कर लेते हैं। चलिए मीडियन के लिए क्या है, सबसे पहले देखेंगे डाटा कितना एन कितने हैं। एन हमें पता है 11 प्लेस का डाटा है, यानी कि एन की वैल्यू है 11, और 11 क्या होता है ऑड होता है, तो मीडियन क्या हो जाएगा n प्लस 1 का आधा हो जाएगा, 11 प्लस 1 12 का आधा यानी कि 6, यानी मीडियन क्या हो जाएगा 6 टर्म जो है वो मीडियन हो जाएगा। जल्दी से 6 टर्म देखिए लेफ्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये लीजिए, ये हमारा क्या आ गया मीडियन आ गया, यानी कि 15। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, आर द थ्री सेम, क्या तीनों सेम है क्या। हमने देखा मोड 15 है, मीडियन 39 है, सॉरी मोड 15 है, मीन 39 है और मीडियन 15 है। तो हमने क्या चेक किया, तीनों में से कौन सेम है, सिर्फ मोड और मीडियन सेम है, तीनों डाटा सेम नहीं है। तो पूछ रहा आर द थ्री सेम, हम क्या लिखेंगे नो, ओनली मोड एंड मीडियन आर सेम। ये लीजिए हमारा आंसर। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोड निकालना है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ दिख जाएगा डायरेक्ट आंसर। मीन निकालना है, सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो। और मीडियन निकालना है तो टर्म्स देखो कितनी है, 11 है तो 11 प्लस 1 12 का हाफ कर लो, वो हो जाएगा। अगर यहीं पे 12 टर्म्स होती तो हम क्या करते, 12 का आधा हो गया 6 और उससे अगली टर्म 7, 6 और 7 का एवरेज निकाल लेते, वो हमारा मीडियन हो जाता। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मीन मोड मीडियन तीनों पे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और एक ही क्वेश्चन में तीनों निकालने आ जाए तो फिर कहना ही क्या, पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है ये। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है The weights in kg of 15 students of a class are this. Find the mode median। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज देयर मोर देन वन मोड। हमें मोड एंड मीडियन निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा क्या, असेंडिंग ऑर्डर में ठोक दो सबको। जल्दी से असेंडिंग ऑर्डर बनाइए इसका। चलिए बताइए, पहली बात तो 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है। सबसे पतला आदमी कौन है, जल्दी से बताओ, सबसे कम वेट किसका है। सबसे कम वेट मुझे दिख रहा है 32 से कम है क्या कोई, नहीं है, तो सबसे पहले लिख दिया 32। चलिए इसके बाद किसका नंबर आएगा, 32 के बाद में 32 के बाद आएगा 35, 35 के बाद में आएगा 37, सॉरी 36 भी है, 36 के बाद में है 37, 37 के बाद में है 38, 38 एक बार दो बार तीन बार 38। चलिए 38 के बाद किसका नंबर आएगा, जल्दी से बताओ। 38 के बाद आएगा 40, 40 के बाद आएगा 43, 43 कितनी बार है, 1 2 एंड 3 टाइम्स है। चलिए 43 के बाद कौन आएगा, 43 से पहले एक मिस कर गए हम, 42 भी आना चाहिए था, तो इसको हम यहां लिख देंगे कि एक 42 भी आएगा, ठीक है। 42 भी ले लिया हमने, 43 भी हो गया। 43 के बाद है 45, 47 एंड 50। ये 47, ये 45, ये 50। चेक कर लेते हैं क्या 15 डाटा आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है 15 डाटा हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले पूछ रहा है मोड बताइए।
तो मोड के लिए हम क्या देखेंगे, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। सबसे ज्यादा रिपीटेशन मुझे दिखी थी, एक तो 38 3 बार था और एक 43 3 बार था। अब क्या करेंगे, मोड के लिए हमने क्या देखा, मोड के लिए हमें देखना है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, हमने देखा यहाँ पे 38 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है और 43 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोड किसे माने, तो जब एक से ज्यादा बार कोई भी रिपीट हो रहा है तो ध्यान रखना, अगर सब सेम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं सारे नंबर्स, तब तो हम लिखेंगे नो मोड। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है कि कुछ डाटा ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 38 भी रिपीट हुआ है 3 बार, 43 भी रिपीट हुआ है 3 बार, तो मोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोड हो जाएंगे, 38 एंड 43। तो यहाँ कितने मोड हो गए, 2 मोड्स आर देयर। तो ध्यान रखना, मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर कोई भी डाटा एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो सारे डाटा हमारे मोड होंगे। एक मोड भी हो सकता है, 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मीडियन की बात कर लेते हैं। चलिए मीडियन की बात करते हैं। मीडियन के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 15 स्टूडेंट्स का डाटा है ना, तो एन हमने लिख दिया कितना है 15, जो कि क्या है, ऑड है। ऑड है तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का आधा, 15 प्लस 1 का आधा करो 16 का आधा, यानी कि कौन सी टर्म, 8th टर्म हमारी मीडियन हो जाएगी। 8th टर्म लेफ्ट से देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और 8th। ये लीजिए 40 जो है ये हमारा क्या हो गया, मीडियन आ गया। ठीक, दोबारा से देखिए, मोड निकालना था, सबसे ज्यादा बार रिपीट ये और ये हो रहे थे, तो दोनों ही हमारे क्या हो गए, मोड हो गए। मीडियन निकालना है तो 15 टर्म्स है, प्लस 1 करके आधा कर लो, 16 का हाफ, यानी 8th टर्म हमारी क्या होगी, मीडियन। अब ये पूछ रहा है इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या लिखोगे, एक से ज्यादा मोड है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है, 2 मोड है यहाँ पे, क्योंकि दोनों 38 और 43 दोनों ही नंबर जो है वो 3-3 बार रिपीट हुए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। वापिस मोड और मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर ले, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं इनको। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में बताइए। सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है कौन सा, 12, ये लीजिए 12। फिर मुझे 12 भी 2 बार है, देखिए। फिर मुझे दिख रहा है 13, 13 कितनी बार है, 2 बार ही 13 है। फिर मुझे दिख रहा है 14, 14 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स है 14। चलिए 14 के बाद मुझे कौन दिख रहा है, 16 एंड 19। चलिए पहले देखिए कितना डाटा हो गया, टर्म्स हो गई है 2 4 6 8 और एक 9 टर्म्स, 2 4 6 8 एंड 9 टर्म्स होगी। ठीक है, मोड की बात करें तो जल्दी से बताइए सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, तो लिखते समय आपको पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। ये 2 बार, ये 2 बार, ये 3 बार रिपीट हुआ, तो मोड क्या हो गया हमारा 14। ये लीजिए आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, जल्दी से बताओ मीडियन क्या होगा। मीडियन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म देखेंगे, एन कितनी है हमारी, 9 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा मीडियन, 9 प्लस 1 का आधा, यानी कि 10 का आधा, यानी कि 5th टर्म हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। 5th टर्म देखिए लेफ्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 5th, ये लीजिए सेंटर में है, 4 इधर 4 इधर, तो आंसर क्या हो गया 14 हमारा क्या हो गया, मीडियन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। और यहाँ चेक कीजिए मोड और मीडियन सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल सेम आ रहा है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना है, जल्दी से बताइए। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। क्या मोड हमेशा एक ही होता है क्या, अभी बात की थी हमने मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। जो मीन है क्या वो जो डाटा दिया हुआ है उसमें से ही निकलता है क्या मीन, नहीं, मीन हमेशा क्या होता है सम अपॉन टोटल कितने थे। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो कई बार पॉइंट में भी आ जाता है, और जबकि पॉइंट में हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ भी नहीं है, तो मीन उस डाटा में से कभी भी नहीं होता है जो दिया हुआ। ये क्या हो गया फॉल्स। इसको एक बार वापस से देखते हैं। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा।
जो डाटा में दिए हुए नंबर है उनमें से ही होता है क्या एक से ज्यादा हो सकता है, ये हम गलत कह सकते हैं। क्लियर? कि अगर वो कहता वन की जगह यहाँ पे वन और मैनी ऑफ द नंबर्स, तब तो हम इसको ट्रू कहते हैं। सिर्फ एक ही कह रहा है तो ये बात गलत है, क्योंकि मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा मोड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 1 2 2 3 4, अब इसका मोड कहूंगा तो क्या होगा, 1 भी इसका मोड है, 2 भी इसका मोड है, तो ये दोनों इसमें तो सिर्फ वन नंबर बोला है इसने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। मीडियन क्या, जो डाटा दिया हुआ उनमें से कोई नंबर होता है क्या? मीडियन हम कैसे निकालते हैं, ये वाली टर्म या वो वाली टर्म, हम टर्म की बात करते हैं पर्टिकुलर कि 6 टर्म है या 7 टर्म है। अगर ऑड है तब तो मीडियन उसी डाटा में से आएगा। जैसे मान लो मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 और 5, मैंने कहा जल्दी से बताओ इसका मीडियन क्या है, तो आपने 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, ये 3 इसका क्या हो गया, मीडियन। और 3 क्वेश्चन अपना एक नंबर भी है जो दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ इसको इवन नंबर्स में ले लेता हूं, अब हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, इनका एवरेज करना पड़ेगा। 3 और 4 का एवरेज क्या हो जाएगा, 3.5। क्या 3.5 हमारा कोई नंबर था क्या दिया हुआ? नहीं दिया हुआ था। तो मीडियन भी इनमें से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, द डाटा दिस हैज मीन 9। क्या इस डाटा का मीन 9 है क्या? हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या, जल्दी से बताइए। मीन का फॉर्मूला क्या, सबको ऐड कर लो, जल्दी से ऐड कर लो। देखो ऐड करते हैं, ये 12 प्लस 8 20, 20 के बाद ये हो गया 33 42 51 55 61 एंड 3 64, ये हो गया 64 डिवाइडेड बाय कितने नंबर से, 2 4 6 8, तो कितना आ गया, 8 आ गया। जबकि मीन कितना दिया हुआ है, 9। क्या इसका मीन 9 आया? नहीं आया, 8 आया। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ये कैसा ट्रू फॉल्स था, सारे फॉल्स हो गए यहाँ तो। चलिए, अब ये बस एक कंफ्यूजिंग है, इसके अंदर हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहा हो। मुझे जो समझ में आया इसके अंदर कि मोड होता तो हमेशा वन ऑफ द नंबर्स ही है, लेकिन वो वन से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, यहां मैं कंफ्यूज हूं। वैसे देखा जाए तो मान लो अगर मैं ऐसे लिखता 1 2 3 3 3 4 5, अब मैं कह दूं कि इसका जल्दी से बताओ मोड क्या है, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वही मोड है, बात सही है। लेकिन जब एक से ज्यादा मोड आ जाते हैं तब ये वाली बात गलत हो जाती है। तो सेम चीज है, मीन देखें तो कई बार उस डाटा में से भी मीन हो सकता है, लेकिन डाटा अगर इस तरीके से हो, जैसे ये वाला डाटा था, इसका मीन आया 8 और 8 हमारे पास एक नंबर था, लेकिन अगर इसका मीन आ जाता 8.5, वो तो हमारे पास नहीं था ना, इसलिए ये फॉल्स हो गया। इसी तरीके से मीडियन में अगर डाटा ऑड है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तब तो उसमें से आएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ डाटा इवन आ जाते हैं तब फिर उसमें से वो मीडियन नहीं आएगा। तो इसलिए ये सारे फॉल्स हो गए। क्लियर? तो चलिए, ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो गई है। इस एक्सरसाइज तक हमने मीन, मोड, मीडियन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। घर पे जाके अच्छे से क्वेश्चन कीजिए। आप जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं या मैंने करवाए हैं उनको एक बार वापस से अपने हाथ से सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।